हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल खुश होंगे। तो मैं सूरत से भागलपुर स्टेशन आई और वहाँ से अपनी बहन के घर गई। मुन्नी दी के घर में पहुँच गई हूँ। वहाँ पर मेरी छोटी बहन जो है वो निक्की भी यहाँ पर आ गई है। जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो मुन्नी दी निक्की को भी बुला ली कि चलो हम तीनों बहन मिल के खाना वाना खाएंगे, सब कुछ अच्छा लगेगा। तो निक्की भी यहीं पर आ गई है और निक्की का बेटा पार्थ भी यहीं पर है। आज निक्की खाना बनाई थी, वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। तो पनीर की सब्जी और रोटी, खीर, यही सब बनाई थी। सलाद था। तो हम लोगों ने सबने बैठ के खाना खाया और निक्की को जल्दी जाना है। रात के अभी 10 बज गए हैं तो वो भी अपने घर के लिए निकलेगी। पास में ही घर है। तो हम लोगों ने हंसी मजाक करके सभी मिलके, आप जान ही सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है जब सभी परिवार एक साथ मिलते हैं और खाना खाते हैं। तो हम लोगों ने खाना खाया और निक्की अब जा रही है। सुबह सुबह पार्थ का स्कूल है तो इसके लिए वो जा रही है। रात हो गई है। अब जो है दूसरे दिन हम लोगों को छठ में जाना था। तो हम लोग भी सुबह 4 बजे जग गए थे और नहा धो के बाल से मैं धोई थी, क्योंकि छठ पूजा है तो उसमें हम लोगों को जाना है। तो कल पहला अर्घ था और आज दूसरा अर्घ है। तो हम लोग सभी तैयार हो गए हैं। मुन्नी दी जीजाजी भी तैयार हो गए हैं और वो लोग पूजा कर रहे हैं। मैं पहले ही पूजा कर चुकी थी और मैं पूजा करने के बाद जो है अपना तैयार होने लगी जाने के लिए। और अब मुन्नी दी लोग पूजा जब हो जाएगा तो उसके बाद जाएगी। और छठ पूजा जो है हम लोगों के ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, चल के जा सकते हैं। उसी को हम लोग सूप करने के लिए देते हैं, जो कि मन्नत होती है तो सूप करते हैं। तो हम लोग दिए हैं। हम लोग की भाभी लगती है तो उन्होंने ही छठ किया है और हम लोगों का सूप किया है। तो हम लोग उसी के घर चले जाएंगे। तो अब मैं तैयार हो गई हूँ और अंधेरा अंधेरा ही रहता है, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो उस समय तक जो है जो जो कि ये पर्व करते हैं तो वो पानी में चले जाते हैं। तो हम लोगों को भी जल्दी ही जाना है। तो अब मेरा भी सब कुछ हो गया है। मुन्नी दी का भी पूजा हो ही चला है। देखिए मैं फिनिश हो गई हूँ तैयार होके और मुन्नी दी भी तैयार हो गई है। आ रहे हैं दोनों बहन तैयार हो गए हैं। जय छठी मैया। जीजा जी भी तैयार हो गए। अब हम लोग निकल गए हैं और रात ही है, अभी अंधेरा अंधेरा है, लेकिन सब जगह जो है लाइट जल रही है। जो भजन होता है, छठ का गीत जो होता है वो सब चल रहा है। तो बहुत ही अच्छा माहौल लगता है छठ के सुबह सुबह। और हम लोग भाभी के यहाँ पहुँच गए हैं। तो ये देखिए भाभी जो है यहाँ पर सब कुछ कर रही है। प्रसाद वरसाद सब तैयार हो चुका है। और अब यही हैं हमारे भाई और भाभी, दोनों मिलके ये आग जला रहे हैं। इधर कोनी में खड़ी हो गई है और यहाँ पर उनके आंचल में हल्दी लगाया जा रहा है, जो कि फिर सूप लेके यहाँ पर अर्घ देने के लिए खड़ी होगी और सिंदूर फिर पहनाते हैं। तो अब उनकी जो है विधि पूरी हो गई है और अब उनके हाथ में सूप दिया जाएगा और जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं सभी लोग अर्घ देंगे। ये यहाँ पर सूप सज के तैयार हो गया है और रात में इसी में अर्घ दिया गया था और सुबह भी फिर इसी में अर्घ दिए लाया जाएगा। तब जो है छठ का पूजा संपन्न हो जाएगा। तो यहाँ अब उनके हाथ में सूप दे दिया गया है और बारी बारी से सभी उसमें अर्घ दे रहे हैं। जितने भी सूप रखे हुए हैं सभी में अर्घ दिलवाया जाता है। तो सूप बदल बदल के, तो ऐसा नहीं है कि एक सूप में एक ही लोग अर्घ देंगे। एक सूप में कई लोग अर्घ दे सकते हैं, लेकिन हाँ सभी सूप में अर्घ होना ही चाहिए। तो अब हम दोनों बहन भी पहुंच गए हैं अर्घ देने के लिए। सूर्य भगवान उग गए हैं। मैं कितने सालों के बाद यहाँ पर आई हूँ बिहार में अर्घ देने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारे जो फैमिली मेम्बर होते हैं या अपने समाज के लोग होते हैं उन लोगों से भी हम मिले तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर 3 लोग खड़े हुए हैं पानी में और सभी लोग पानी में नहीं खड़े होते हैं, जो कि 4 दिन का सारा जितना भी ये होता है नियम होता है वो पालन करना पड़ता है 4 दिनों का।
और उसके बाद ये लास्ट दिन है। जय छठी मैया। मैंने भी अर्घ दे दिया है। देखिए सभी लाइन में खड़े हैं अर्घ देने के लिए और बहुत सारे लोग हैं। अब ये लगभग सारे सूप में अर्घ पड़ गया है और अब पूरा जो केला का खनी है उसको अर्घ दिलाया जा रहा है, जो कि 2-3 लोग पकड़ लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है। तो उसमें भी जिसको देना रहता है अर्घ वो देते हैं। अब ये पूजा जो है वो संपन्न हो गया है। तो लास्ट में जो विधि होती है वो सब ये कर रहे हैं। जो पर्व किया हुआ रहता है तो हमारे यहाँ परवेतीन बोलते हैं। तो ये जो परवेतीन होती है वो उनकी जो है लास्ट पूजा हो रही है। तो अब ये लोग पानी से निकल जाएंगे और जब पानी से निकल जाते हैं तो सभी लोग भीड़ भी लग जाती है प्रणाम करने के लिए और आंचल से अपना चेहरा पोंछने के लिए। तो सभी लोग जितने भी लोग रहते हैं सभी परवेतीन को प्रणाम करते हैं। और अब छठ पूजा हमारा संपन्न हो गया है और अब जितने भी प्रसाद हैं सब समेट रहे हैं। उसके बाद जितने भी लोग आए हैं सबको प्रसाद दिया जाएगा और जिसका सूप की करवाते हैं तो उसको सूप के साथ प्रसाद भी देते हैं। तो हम लोगों का भी सूप हम लोग सूप देते हैं। जिसका मन्नत रहता है वही लोग यहाँ पर सूप देते हैं। तो यहाँ पर समेट के अब अंदर रूम में ले जाएंगे और वहीं पर सबको सिंदूर टिका जाएगा कि छठ जब ख़त्म होता है तो सभी लोग जितने भी लेडीज आई रहती हैं सब अपने अपने मांग में सिंदूर टिकवाती हैं परवेतीन से। तो यहाँ पर भैया और ये मिल के यहाँ देखिए थोड़ी हंसी मजाक हो रही है। ये जीजाजी हमारे लगते हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं लेकिन सभी लोग मजाक करते हैं। अब देखिए यह मांग टिकने का जो है कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो भाभी सभी का मांग टिक रही हैं और जो जेंट्स हैं उस पर तिलक लगाएंगे वही सिंदूर से। सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं। जो जो छूट गए थे जो पहले कर लिए और जिन्होंने नहीं किया है वो परवेतीन को आके प्रणाम करते हैं। और भाभी जो है सबको प्रसाद बांट रही हैं, सबको प्रसाद दे रही हैं। ये जो है भाभी की बेटी है, सालू नाम है इसका। तो ये भी बहुत हेल्प की है। 4 दिन से अपनी मम्मी के साथ सारा काम में हाथ बटा रही है। ये मेरी चाची है जो कि मेरी मुन्नी दी को सिंदूर लगा रही है। मतलब जो जो परवेतीन होती है जो पानी में खड़ी रहती है सभी सबको प्रसाद बांटते हैं और सिंदूर लगाते हैं। तो चाची मुझे भी सिंदूर लगा रही है। अब यहाँ पर जो है सभी लोग अंदर आ गए हैं और थोड़े नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो सब मिलके यहाँ पर नाश्ता जो जिसको भी जैसा समझ पड़ता है वो हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ये चाय यहाँ पर बन रहा है और उधर नाश्ता बन रहा है और मैं जो है वो शरबत घोल के और दे रही हूँ पीने के लिए परवेतीन को। और जब पूजा हो जाता है संपन्न तो उसके बाद चने की सब्जी कंपलसरी रहती है हमारे इधर। तो चने की सब्जी बन रही है। तो उसी के साथ सबको जो भी है मतलब बहुत सारे लोग नहीं रहते हैं, कितने लोग चले जाते हैं और कितने लोग रहते हैं तो सबको फिर नाश्ता दिया जाता है। तो यहाँ पर चाय बन रहा है और नाश्ता बन रहा है और यहीं पर बगल में हम लोग सभी बैठ के हंसी मजाक बहुत हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जो है 4 दिन का पर्व हम लोगों का संपन्न हो गया है। दिवाली के बाद ही इस पर्व की तैयारी शुरू हो जाती है और हमारे इधर जो है सबसे बड़ा पर्व छठ को ही बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही नियम होते हैं।
बहुत ही नियम के साथ 4 दिन पूरे होते हैं, तो इसीलिए सबसे बड़ा पर्व बोलते हैं। अब हम लोगों का सारा काम निपट गया है, पूजा पाठ हो गया, प्रसाद ले ली हूँ और अब हम लोग बाहर निकल गए हैं घर जाने के लिए। तो बाहर में चाचा थोड़ा बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जब जाने लगते हैं तो बाहर निकल के थोड़ी बात हो ही जाती है। तो वही बात कर रहे हैं मेरे चाचा, मेरी मुन्नी दी को कुछ समझा रहे हैं, मतलब जो बड़ों का काम होता है। तो चलिए, जय छठी मैया। छठ संपन्न हो गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। छठ मैया हमारे जितने भी फ्रेंड हैं सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, यही कामना है हमारी छठी मैया से।